दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा बनता है कार्बन है क्या। तो दोस्तों कार्बन एक अधातु है। क्या भैया, कार्बन एक अधातु है। अच्छा, हम लोग पहचानते हैं कैसे हैं अधातु। तो ज़्यादातर जिनके लास्ट में ना लगा हो, क्या लगा भैया, ना, वो ज़्यादातर क्या होती है, अधातु होती हैं। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, ये सब क्या है, हमारी अधातुएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अगर हम बात करें कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो भैया कार्बन का प्रतीक चिन्ह होता है सी। क्या होता है भाई, कार्बन का प्रतीक चिन्ह सी होता है। ये देखो सी है। अगर हम इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक याद करना बहुत आसान है। क्या होता है, 6। कैसे, सी को ऐसे घुमा दो, बस बन गया 6। यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है दोस्तों, इसके परमाणु भार की बात करें तो दोस्तों इसका परमाणु भार होता है 12। क्यों 12 होता है भाई, इसके जो नाभिक होता है उसमें 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन होते हैं। कितने भैया, इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 ही क्या होते हैं दोस्तों, न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके नाभिक के चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका परमाणु क्रमांक हो गया 6 और परमाणु भार हो गया दोस्तों 12। अगर हम बात करें जो कार्बन है उसके उपयोग क्या हैं, तो इसके कई उपयोग हैं। आजकल हम जितने भी ईंधन उपयोग करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, सभी के स्रोत क्या है, कार्बन। यानी सब में कार्बन होता है। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी का, मतलब जो हमारा शरीर है, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो मानव शरीर में कार्बन की मात्रा होती है 18.5%। कितनी दोस्तों, 18.5%। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती, कितनी होती दोस्तों, 65%। कितनी दोस्तों, 65%। और हाइड्रोजन की मात्रा दोस्तों कितनी होती है, 9.5%। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है दोस्तों, अर्थात यह मेरा पी ब्लॉक का तत्व है। यानी जो हमारा कार्बन भैया है ये किस ब्लॉक का तत्व है दोस्तों, पी ब्लॉक का। क्यों, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में प्रवेश कर रहा है, तो पी ब्लॉक का तत्व है। ये किस आवर्त में है दोस्तों, ये वर्ग 14 में तथा दूसरे आवर्त में स्थित है। फिर से भैया, ये वर्ग 14 में तथा दूसरे आवर्त में स्थित है। कार्बन के दोस्तों कई अपर रूप हैं। कितने दोस्तों, कई। इसके कई अपर रूप हैं जिनको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। भैया कितने भागों में, 2 भागों में। एक होते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप। फिर से भैया, कार्बन के कई अपर रूप हैं जिनको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप में दोस्तों क्या आता है, कार्बन में वो क्या आएगा मेरा, हीरा। हीरा देखा होगा आपने, हीरा भी ये क्या है, क्रिस्टलीय अपर रूप है। ग्रेफाइट वो भी क्या है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। फुलरीन दोस्तों ये भी क्रिस्टलीय अपर रूप है। अच्छा, अक्रिस्टलीय अपर रूप कौन है, कोल, कोयला, चारकोल, ये सब हमारे दोस्तों क्या है, अक्रिस्टलीय अपर रूप है। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सारा लिख के देख लेते हैं। तो दोस्तों कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है इसका, 6। परमाणु भार दोस्तों इसका कितना होता है, 12। अच्छा 12 क्यों हुआ, देखो परमाणु क्रमांक न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो 6 और 6 12 हो गए। दोस्तों इसकी संयोजकता कितनी होती है, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे उसके बाद में संयोजकता। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों 1s2। ठीक है भैया, क्या होता है 1s2। ठीक है, और 2s2। ठीक भैया, 2s2 और क्या हो जाएगा 2p2। ठीक है, अर्थात 2,4। क्या भैया मेरे 2,4। इसका मतलब हुआ अंतिम जो ये मेरा था के उपकोष, ये था एल कोष। यानी एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भैया कितनी है, 4। अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होते हैं दोस्तों, इसकी संयोजकता होती है। तो इसकी भैया संयोजकता कितनी हो गई, 4। अगर हम इसके परमाणु में जो नाभिक होगा उसमें प्रोटॉनों की संख्या बात करें दोस्तों कितनी होती है, 6, क्योंकि परमाणु क्रमांक 6 है।
न्यूट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है दोस्तों। और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन, बेचारों पर ऋण आवेश होता है, तो इनकी भी संख्या कितनी होती है भैया? 6 होती है। ठीक है, ये दोस्तों इसके क्या है? अपर रूप है। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा के कोष, ये था मेरा एल कोष। के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और एल कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे आते हैं कार्बन के अपर रूप। तो दोस्तों अभी हमने बताया कार्बन के अपर रूपों को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप तथा अक्रिस्टलीय अपर रूप में। दोस्तों क्रिस्टलीय अपर रूप में क्या आता है? मेरा हीरा आता है, हीरा। ठीक है दोस्तों, ये ग्रेफाइट। अच्छा, ग्रेफाइट का उपयोग क्या? अच्छा, हीरा का उपयोग हम लोग करते हैं आभूषण बनाने में, और ग्रेफाइट का पेंसिल की जो लेड होती है दोस्तों, ये देखो पेंसिल की जो लेड होती है उसे बनाने के लिए हम लोग ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। ठीक, ये क्या हमारा? चारकोल है, कोयला जानते होगे, कोयला लकड़ी का चारकोल बनाया गया। ये दोस्तों हमारा है फुलेरीन, ये भी क्या होता है? क्रिस्टलीय अपर रूप होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें कार्बन के समस्थानिक, तो दोस्तों कार्बन के 3 समस्थानिक हैं। कितने भैया? 3 है। पहला कौन सा है? C612, C613, C614। दोस्तों ये होता है रेडियो सक्रिय। कैसा? रेडियो सक्रिय होता है, यानी ये हमारा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, सक्रिय समस्थानिक है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसका हम लोग उपयोग क्या करते हैं? कार्बन डेटिंग सुना होगा आप लोगों ने। कार्बन डेटिंग में जो निर्जीव चीज़ें होती हैं या वस्तुएं होती हैं उनकी हम लोग उम्र निकालने में करते हैं, यानी इसकी सहायता से किसी भी वस्तु की उम्र निकालना आसान हो जाता है। यानी कार्बन डेटिंग के द्वारा हम वस्तुओं की उम्र निकालने में इसका उपयोग करते हैं। जो कार्बन होता है दोस्तों, इसकी संयोजकता कितनी? 4। यानी जो कार्बन परिवार के जितने तत्व हैं सबकी संयोजकता 4 होती है, और सब में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण पाने के कारण ही, पाया जाने के कारण ही कार्बन के बहुत ज्यादा पृथ्वी पर क्या है? यौगिक है। ठीक है दोस्तों, यानी कार्बन में श्रृंखलन का गुण का पाया जाना ही के कारण ही इसके बहुत अधिक कार्बनिक पदार्थ हैं। यानी कार्बनिक रसायन में जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो सब कार्बन के ही क्या है? पदार्थ हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें कार्बन का श्रृंखलन का गुण, तो इसका सर्वाधिक श्रृंखलन गुण पाया जाता है। कितना दोस्तों? सर्वाधिक है, इसका सर्वाधिक श्रृंखलन गुण पाया जाता है। उपयोग तो दोस्तों अभी हमने बता दिया। ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग दोस्तों क्या करते हैं? पेंसिल की लेड बनाने में। नाभिकीय भट्टी सुना होगा आप लोगों ने। जो नाभिकीय भट्टी होती है उसमें न्यूट्रॉनों के मंदन के लिए हम लोग ग्रेफाइट की छड़ और भारी जल का उपयोग करते हैं। किसका भैया? ग्रेफाइट की छड़, तो वहाँ न्यूट्रॉनों के मंदन के लिए करते हैं। इसके अलावा जो कोयला होता है इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? परमाणु, जो थर्मल प्लांट होते हैं, प्लांट, वहां पर हम लोग ताप उत्पन्न करने के लिए करते हैं। यानी बिजली के उत्पादन में हम लोग कोयले का, प्राकृतिक गैस होती है वो भी कार्बन का ही क्या है? एक घटक है। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं कार्बन के ऑक्साइड। तो दोस्तों कार्बन के 3 ऑक्साइड है। कितने दोस्तों? 3 ऑक्साइड है। पहला कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, ये है मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा दोस्तों हमारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा दोस्तों क्या होता है हमारा? C4O3। ठीक है, यानी कार्बन का एक अन्य ऑक्साइड होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कार्बन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे दोस्तों लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।